नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसान दिवस के उपलक्ष्य में कल यानी कि 23 से 29 दिसंबर तक कृषि जागरण द्वारा जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर कृषि जागरण एंड एग्रीकल्चर वर्ल्ड के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और कृषि जागरण की डायरेक्टर शानी डोमिनिक ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से उनके निवास स्थल पर मुलाकात की, जहां कैलाश चौधरी ने कृषि जागरण को किसान दिवस के उपलक्ष्य में बधाई दी और साथ ही वहां मौजूद रहे धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन RG अग्रवाल ने कृषि जागरण को शुभकामनाएं दी। केंद्र सरकार ने राज्यों को यूरिया और DAP की पर्याप्त मात्रा की सप्लाई की, लेकिन वे किसानों तक नहीं पहुंची। इसीलिए कई राज्यों में खाद के लिए किसानों की लंबी लंबी लाइनें वाली तस्वीरें सामने आई। जाहिर है कि बिचौलियों ने ब्लैक मार्केटिंग कर जमकर जमाखोरी की। उर्वरक संकट का सामना करने वाले सूबे में हरियाणा भी शामिल है। प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल का कहना है कि प्रदेश सरकार ने कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। 22 जिलों में 61 शिकायतें मिली, 157 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 88 के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए और 20 पर FIR दर्ज की गई है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति को नोटिफाई करने के साथ ही ड्रोन नियम 2021 को ड्रोन के स्वामित्व और संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है। साथ ही कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल पोषक तत्वों के साथ ड्रोन के प्रयोग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है, जिसे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया है। तो वहीं तोमर ने कहा कि ड्रोन के उपयोग से किसानों को काफी फायदा होगा, खेती का काम आसान होगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। बिहार के गया शहर के व्यापारियों का कहना है कि प्लास्टिक और थर्माकोल के बने सामान पर प्रतिबंध लग गया है। अब इन चीज़ों के विकल्प के तौर पर केले के थम, मकई की बाली और गन्ने की गोहिया से बने सामान बाजार में आ गए हैं, जो कि पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है। ऐसे में व्यापारियों का कहना है कि सरकार अगर सहयोग करे तो बिहार में कई ऐसे उद्योग लगाए जा सकते हैं, जिससे रोजगार का सृजन होगा। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से कर्ज माफी सहित कई मांगों पर वादाखिलाफी के विरुद्ध किए गए रेल रोको आह्वान पर किसानों ने रेल ट्रैक अनिश्चितकालीन के लिए जाम कर दिया है। किसान अमृतसर में दिल्ली अमृतसर रेल मार्ग और टांडा में जालंधर जम्मू रेल मार्ग पर धरना देकर बैठ गए हैं, जिसके चलते फिरोजपुर रेलवे डिवीजन की तरफ से अमृतसर और जम्मू से चलने वाली 40 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। केरल बैंक ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पलक्कड़ जिले में चुनिंदा वाटरशेड के लिए एक विशेष ऋण योजना शुरू की है। केरल बैंक वाटरशेड क्षेत्रों में किसानों को 5 साल तक 6% ब्याज दर पर लोन देगा, जबकि नाबार्ड केरल बैंक को 3% ब्याज दर पर लोन प्रदान करेगा। ऐसे में बैंक अधिकारियों का कहना है कि ये राज्य में इस तरह की पहली परियोजना है, जिससे किसान न केवल कृषि के लिए बल्कि आवास और छोटे समय के व्यवसायों के लिए भी विशेष योजना के तहत लोन का लाभ उठा सकते हैं। कृषि पर संसदीय स्थायी समिति ने 3 प्रमुख मुद्दों मूल्य नियंत्रण, अपराधीकरण और डेटा संरक्षण पर कीटनाशक उद्योग की मांगों को खारिज कर दिया है। साथ ही सरकार से कीटनाशक निरीक्षकों द्वारा बिजली की संभावित दुरुपयोग के खिलाफ जांच और संतुलन की व्यवस्था प्रदान करने के लिए भी कहा है। बल्लभगढ़ वीटा मिल्क प्लांट की शिफ्टिंग की तैयारियों में जुटी हरियाणा सरकार अब बैकफुट पर आ गई है। दरअसल प्रदेश के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद सरकार ने साफ किया है कि इस प्लांट को यहां से रेवाड़ी शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि लोगों की मांग पर इसे शहर से बाहर करने का मामला विचाराधीन है। भविष्य में अगर बल्लभगढ़ के आसपास जमीन मिलती है तो उस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा, लेकिन फिलहाल इसे रेवाड़ी शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बीच मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का सितम लगातार जारी है। दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इस बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली के मौसम में थोड़ा बदलाव जरूर होगा। साथ ही 24 और 26 दिसंबर को 2 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में आने वाले हैं, जिस वजह से बादल छाए रहेंगे और ठंड में इजाफा होगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।